ठोकर। आप ठोकर मार देंगे? ठोकर मार दूंगा। बीजेपी सरकार की तरफ बीजेपी से में नहीं। जाने से अच्छा है कि मैं अपनी गर्दन कटा के आत्महत्या कर लूं। नमस्कार, मैं हूं मिश्रा और आप देख रहे हैं द मिथिला। और आज एक बार फिर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरिंदर ताऊ जुड़े हैं। ताऊ, मेरा पहला सवाल जातिवाद के ऊपर है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि जातिवाद से दूर हटकर हर जाति के पास जाना है। तो क्या लगता है कि लोगों का कहना है एक तरफ कि बीजेपी जातिवाद पर वोट मांगती है और वहीं दूसरी तरफ हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं कि जातिवाद से दूर हटकर हर जाति के पास जाना है। तो गृह मंत्री के मुंह पर चाटा मारा है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। जी, बस ये उनका जवाब मिल गया। किस तरीके से? जवाब तो मिल गया। हाँ। केशव प्रसाद मौर्य का बयान और गृह मंत्री का बयान दोनों के अलग अलग हैं। तो मतलब एक ही पार्टी के दो महत्वपूर्ण सदस्य दो तरह की बातें कर रहे हैं, तो जनता किन की बात पर ज्यादा भरोसा करे? दोनों में से कोई सी की बात पर भरोसा नहीं करेगी। तो फिर किसकी? दोनों देश में नफरत फैलाने वाले हैं और नफरत फैलाने वालों से अब जनता बच रही है, क्योंकि अब जनता को नफरत से जनता का पेट नहीं भरता। हाँ। नफरत से जनता को रोजगार नहीं मिलता। हाँ। तो जनता अब बात करेगी शिक्षा पर, हाँ। स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, महंगाई पर, किसान के मुद्दे पर और महिलाओं के सुरक्षा पर। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि उन्होंने 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, तो वो तो रोजगार के नाम पर ही लोगों से वोट मांग रहे हैं। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? आप कह रहे हैं रोजगार नहीं है। जब सरकार चुनाव लड़ रही थी जी, तो इनका घोषणा पत्र आया था, उसमें इन्होंने वादा किया था प्रदेश की जनता से कि 70 लाख रोजगार हम देंगे। तो 70 लाख रोजगार कहाँ है? आदित्यनाथ जी ने कहा है कि उन्होंने 300 करोड़ रोजगार दिए हैं उत्तर प्रदेश में। नमस्कार। जब जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये पता नहीं कि हमारे प्रदेश की या देश की जनसंख्या कितनी है, शायद 10-20 देश लगाकर भी 300 करोड़ नहीं बैठती। अच्छा। और उन्होंने जो है प्रदेश में ही दे दिया 300 करोड़ रोजगार। तो ये अनपढ़ राजा की कहानी है, जनता समझ चुकी है। तो आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अनपढ़ कहा है, तो आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा पढ़ा लिखा नेता है जिनको अगले आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? देखिए, मुझे नहीं पता कौन बनेगा, लेकिन ये दावा है मेरा, इस बार जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो पढ़ा लिखा बनेगा और युवा बनेगा। अच्छा, तो अखिलेश यादव कितने पढ़े लिखे हैं? मुझे जानकारी नहीं कितने पढ़े लिखे हैं। देखिए, बहुत से जो इस बार मैदान में हैं वो बहुत से नेता पढ़े लिखे हैं। अच्छा, जैसे कि अखिलेश यादव है, जयंत चौधरी है, प्रियंका गांधी है। तो ये युवा है अभी और ये पढ़े लिखे हैं। और पढ़ा लिखाई जो है बच्चों के रोजगार की बात कर सकता है, पढ़ा लिखाई प्रदेश के विकास की बात कर सकता है, पढ़ा लिखाई सुरक्षा की बात कर सकता है। विकास की बात तो योगी आदित्यनाथ जी भी करते हैं। तो 5 काम योगी आदित्यनाथ के बता दो। 5 साल में उन्होंने 5 कोई ऐसे काम किए हो जिसका शिलान्यास करके उद्घाटन कर दिया हो। 5 काम बता दो। तो उस मुख्यमंत्री का क्या काम जो पूरे प्रदेश में 5 काम नहीं कर पाया, तो ऐसे मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश की जनता अलविदा कहती है। अच्छा ताऊ, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि सपा के सांसद एसटी हुसैन ने ये कहा है कि अगर बीजेपी को हराना है और अगर मुस्लिमों को दूसरी शादी करनी है, मतलब मेन मुद्दा ये है कि अगर मुस्लिमों को दूसरी शादी करनी है तो बीजेपी को हराना होगा। तो आपको क्या लगता है इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? जिनके जवा दिन आते हैं वो चाहे कोई भी हो, तो उसके जाने के दिन आ गए होंगे जो इस तरह की भाषा बोलता है। ये जो छोटे छोटे होते हैं ना, इन्हें आते हैं और बोल के फेंक के चले जाते हैं। अच्छा। इन्हें पता ही नहीं रहता। अरे शादी तू 6 कर ले, पहली मर जाएगी तो दूसरी तो करेगा ही शादी। जिसकी मर्जी होगी दूसरी शादी कर लेगा, इसमें कौन सा फर्क पड़ गया? आपने कहा कि बीजेपी के राज्य में रोजगार नहीं है, इसका मतलब गरीबी है। तो बीजेपी सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार में गरीबी हटाने की जगह गरीबों को हटाया गया है, और जो गरीबी हटी है वो 2014 से शुरू हुई है। बीजेपी की सरकार ने गरीबी को हटा दिया है। इसके ऊपर आप क्या? 2014 में जब मोदी मुख्य प्रधानमंत्री बना था जी, लगभग 20 करोड़ लोगों को राशन गरीबी की रेखा में थे। 20 करोड़ और आज 80 करोड़ हैं। हाँ। तो गरीबी बढ़ी है या घटी है, ये आप बता दो मुझे।
मगर उन्होंने लोगों को राशन दिया है, आवास दिया है, गैस सिलेंडर दिया है, तो ये इनकी अच्छी चीजें भी तो आप ध्यान में रखिए ना। आप इनके ऊपर कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ना मुझे राशन की जरूरत है, ना मुझे आवास की जरूरत है, ना मुझे गैस की जरूरत है। गरीबों को तो जरूरत है ना। अरे पूरी बात सुनो जी। ना गैस की जरूरत, ना आवास की जरूरत, ना राशन की जरूरत। रोजगार दो, अपने आप खरीद लेगा। शिक्षा दो, अपने आप कर लेगा। उस पर ध्यान नहीं है। वो चाहते ये हैं कि इनको जितना गरीब बनाओ कि सुबह ये उठ के और जो 2 रोटी मिलेंगी उसे ही देश का सबसे बड़ा विकास समझे। तो आप कहना चाहते हैं कि क्या बेरोजगारी सिर्फ बीजेपी सरकार में है, पहले की सरकार में बेरोजगारी नहीं थी? तो फिर देश को झूठ क्यों बोला हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा? झूठ क्यों बोला देश के प्रधानमंत्री ने? तो आप सीधा सीधा तो वही पूछ रहा हूँ मैं। प्रधानमंत्री जी ने झूठ कहा है, जुमलेबाजी की है। पक्का देश का दुनिया का सबसे बड़ा जुमलेबाज है। हाँ। 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, नहीं मिली। उसने यहाँ कहा कि 14 दिन में किसान के गन्ने का पेमेंट होगा, आज तक नहीं हुआ। ब्याज मिलेगा, ब्याज छोड़ो, मूलधन नहीं मिला किसान को। जब ये आए थे सरकार में 450 रुपए कुंटल गन्ने का भाव होगा। है कुछ? एक वादा बताओ ना जो इन्होंने पूरा किया हो। अच्छा, अब मेरा ये सवाल ये है कि राकेश टिकैत जी ने अपने ट्वीट में ये कहा है कि 6 दिसंबर को बैंकों का निजीकरण होने वाला है, इसके बिल संसद में पास होने वाले हैं। तो उनके ट्वीट से साफ तरह से ये कहा जा सकता है कि वो ये कहना चाहते हैं कि इस बिल के विरोध में लोगों को आंदोलन करना चाहिए। तो क्या राकेश टिकैत जी देश में लोगों के प्रति ये संदेश भेज रहे हैं कि अगर कोई भी चीज़ों से आप संतुष्ट नहीं है तो आप धरने पे बैठ जाओ? अरे और क्या करेंगे? देखिए, आंदोलन करना और शांतिपूर्वक आंदोलन करना भारत के हर नागरिक का अधिकार है। और जिसको भी सरकार से दिक्कत होगी वो धरने पे बैठ जाओ। और क्या कारण है? सरकार बात नहीं करती। सरकार के अब तो आपके बिल से लेकर सरकार बातचीत करने के लिए तैयार हो गई और आपकी मांगे भी पूरी करने के लिए तैयार हो गई है ना। 1 साल लगा। क्या हर नागरिक को अपनी बात मनवाने के लिए सरकारों से 1-1 साल तक धरना देना पड़ेगा? राजा का फर्ज होता है कि अगर उसकी प्रजा में एक व्यक्ति भी दुखी है तो उसकी बात सुननी चाहिए। ये राजा का धर्म होता है। और राजा का धर्म ये नहीं होता कि प्रजा को सड़कों पे मरने के लिए छोड़कर अपने उद्योगपति मित्रों के साथ उनका व्यापार बढ़ाना। ये राजा का काम नहीं होता। राजा का काम होता है प्रजा को खुश रखना, प्रजा की हारी बीमारी में उसका साथ देना। ये नहीं है कि प्रजा को छोड़ दो और उद्योगपतियों के साथ चले जाओ। ताऊ, देश को आजाद होने में भी 70 साल लगे थे, तो बातें मनवाने में भी तो थोड़ा वक्त लगेगा ना। तो आपको नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री ने वक्त रहते देखकर उन्होंने माफी भी मांगी और अब आपसे बातचीत करने के लिए भी तैयार हो गए हैं? कि प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में नहीं रहता, विदेशों में रहता है। और संचार व्यवस्था खत्म है जी। हवाई यात्रा खत्म है। जो प्रधानमंत्री तक हमारी बात पहुंचने में चिट्ठी के माध्यम से 1 साल लग गया। उसको पता नहीं है, रोज उसका चाटुकार मीडिया हमें रोज बदनाम करने पे लगा है टीवी पे। उसको दिखता नहीं है। उसके मंत्री रोज हमसे हमारे खिलाफ ऊल जलूल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उसको पता नहीं है कि उसके मंत्रियों ने 11 दौर की हमसे वार्ता की है। तो प्रधानमंत्री को पता ही नहीं चला। ताऊ, आप लोगों को आंदोलन जीवी कहा गया है, ठीक है। और राकेश टिकैत के इस ट्वीट से ये भी लग रहा है कि आप लोग लोगों को आंदोलन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो आंदोलन जीवी तो फिर सही नाम दिया गया है। देखिए, आंदोलन जीवी हम हैं। ये हमें फक्र है। हमें फक्र है कि हम आंदोलन जीवी हैं। क्यों? कि इस देश को आजाद कराया हमारे पुरखों ने आंदोलन करके। फक्र है हमें कि हमारे पूर्वज कभी चाटुकार, अंग्रेजों के चाटुकार नहीं रहे, अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहे। जो गुलाम रहे वो आज हमें आंदोलन जीवी कह के पुकारते हैं। तो ताऊ, फिर जब आंदोलन जीवी आप लोग को बुलाया जाता है तो आप लोग को बुरा क्यों लगता है? किसने कहा? तो आपने अभी कहा ना कि मीडिया वालों ने आप लोग को आंदोलन जीवी पे नहीं कहा। तो कोई तकलीफ नहीं है आंदोलन जीवी बोलने? परजीवी कहा है। देश के प्रधानमंत्री ने हमें परजीवी कहा है। और परजीवी का शब्द होता है खून पीने वाला कीड़ा जी। तो हम खून पीने वाले कीड़े नहीं हैं। खून पीने वाले कीड़े हैं सत्ता में बैठे ये दलाल। क्योंकि ये हमारे 700 से ज्यादा किसानों का खून पी चुके हैं जी। आपको लगता है कि आप लोग अपनी बात मनवा के ही रहेंगे? सरकार बात मान जाएगी? तो आप लोगों को लगता है बिना बात मनवाए हम अपने घर चले जाएंगे? ये हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, मैं भी बता रहा हूँ आपको कि हम अपने घर चले जाएंगे क्या? ताऊ, अगर
समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव जी अगर आपको अपने पार्टी का समर्थन करने के लिए बुलाएंगे तो क्या लगता है आप जाएंगे? देखिए, मैं तो सरकार के खिलाफ जाऊंगा। मैं पहले से वादा कर चुका हूँ, जी। ना चुनाव लड़ूं, ना किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करूं। हाँ, एक चीज जरूर करूंगा कि जो पार्टी बीजेपी को हरा रही होगी, मैं उसके खिलाफ प्रचार में जरूर जाऊंगा अगर कोई बुलाएगा तो। ताऊ एक सवाल आपसे ये है कि अगर मान लीजिए बीजेपी सरकार की तरफ से कोई बड़ा नेता आपको कॉल करता है और अपने पार्टी की तरफ आने के लिए कहता है और आपको मुंह मांगी रकम देता है, तो आपका क्या फैसला होगा? ठोकर, आप ठोकर मार देंगे? ठोकर मार दूंगा। बीजेपी सरकार बीजेपी में जाने से अच्छा है कि मैं अपनी गर्दन कटा के आत्महत्या कर लूं। आत्महत्या करने के लिए तैयार है मगर बीजेपी पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे? नहीं जाऊंगा, जीवन में कभी भी नहीं, आज ही नहीं, कभी भी नहीं। जी, ऐसा कोई वजह? हाँ, वजह है कि मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ और आज तक का वो है कि मैं बीजेपी से कभी साथ रहा नहीं। ये थे हमारे साथ हरिंदर ताऊ। बने रहिए द मिथिला न्यूज़ के साथ।